हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वैसे मैं हर बार टॉपिक्स लेकर आती हूँ, मंथली करंट अफेयर लेकर आती हूँ या फिर वीकली लेकर आती हूँ। आज कुछ डिफरेंट है और वो डिफरेंट क्या है ये देखते हैं। अभी हाल में ही सीजीएसएल और एनटीपीसी, एसएससी का सीजीएसएल और रेलवेज का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। जिन बच्चों ने दिया होगा उनको तो पता ही होगा, ये जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी है। तो इन दोनों एग्जाम्स में जितने भी शिफ्ट हुए, जितने भी फेजेस हुए, इसके बहुत सारे फेज होते हैं आजकल, आपको पता है बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून होती है, इवनिंग होती है, और बहुत सारे दिन चलते हैं। कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते तक एग्जाम चलते हैं, या फिर 1 महीना कभी कभी, अगर बड़ा एग्जाम है, ज़्यादा बच्चों ने भरा हुआ है तो ठीक है। तो इसीलिए इनमें जितने भी करंट अफेयर आए हुए थे क्वेश्चंस, 2022 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इस बार के 2022 की बात कर रही हूँ। जितने भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आए हुए थे उन सबका निचोड़ है, ठीक है। वो तो एग्जाम्स में आ ही गए हैं, सीजीएसएल और एनटीपीसी में करंट अफेयर आ ही गए हैं। आने वाले एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर निकाले हुए होते हैं। किसी भी कमीशन का, कोई भी कमीशन का एग्जाम आ रहा है, या फिर एसएससी कह लो, आरआरबी कह लो, अगर इन्होंने कोई करंट अफेयर निकाला है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये सीरीज में थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे जरूर कमेंट में बताना आपको कैसी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है नहीं लग रही है। अगर आप कहेंगे मैम और लेकर आइए इसके पार्ट, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी इसके और पार्ट, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन फरवरी 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फरवरी 2022 में एनसीईआरटी, हर कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़ चुका होगा बचपन में, और अगर अभी कोई यूपीएससी वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एनसीईआरटी पकड़ी ही होगी उसने। एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं इनके डायरेक्टर एनसीईआरटी के, दिनेश प्रसाद सकलानी जी, ठीक है। दिनेश प्रसाद सकलानी जी एनसीईआरटी के डायरेक्टर चुने गए हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देखो, मैं इसीलिए बाकी भी लेकर आ रही हूँ इसके बारे में, बाकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ तो आपसे डायरेक्टर पूछ लिया, क्या पता अब आने वाले एग्जाम में, अभी ये सीजीएसएल या एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्टर पूछ लिया, आने वाले एग्जाम्स में आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले, जो कि न्यू दिल्ली में है ये, ठीक है। और फाउंडर कौन है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फाउंडेड कब हुई थी? 1961 में, ठीक। So the next question is, which state has launched Khel Nursery Scheme 2022 to 23 to promote sports in this state? किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू करी है? ठीक है, तो ये की है अपने हरियाणा ने। यह योजना क्या है? खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है, जिसमें सरकारी जितने भी गवर्नमेंट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, उन संस्थानों में शुरू किया जाएगा। ये जितने भी सरकारी हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, निजी खेल संस्थान हैं, उनमें शुरू किया जाएगा ये। ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने के लिए खेल नर्सरी खोली जा रही है। ये खेल नर्सरी खोलने के बाद जितने भी ओलंपिक, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा ने स्टार्ट किया है। मोस्टली बच्चे वैसे हरियाणा से ही निकलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये चीज़, ऐसा नहीं कह सकते वैसे हर स्टेट से निकलते हैं, बट मोस्टली तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, वहाँ की सरकार ने स्टार्ट कर दिया है कि वहाँ खेल नर्सरी शुरू की जाएगी, ठीक, बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ये सारे संस्थानों को प्रमोट करने के लिए, इन खेलों को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है, विच टू कंट्री कंडक्टेड द फर्स्ट बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोकण शक्ति 2021? किन दो देशों ने पहला द्विपक्षीय आ गया, जहां बाई आ गया मतलब दो कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, दो कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 आयोजित किया, वो किया इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 में इन्होंने शुरू किया था। अरब सागर में कोकण तट से पहले त्रिसेवा अभ्यास जो थी कोकण शक्ति, ये शुरू की उन्होंने, वहाँ कार्य किया इसमें, ठीक है। और इसमें इन लोग का मेन मोटिव क्या था? जो कोकण शक्ति 2021 था, उसका अभ्यास मेनली ये था कि दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाना,
ठीक है, जो उनकी स्ट्रेंथिंग है और कॉर्पोरेट कर रहे हैं वो एक दूसरे से, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फरवरी 2022 द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने, ठीक है, साई ने स्टैब्लिश अ पैरा सेंटर अंडर द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम एट विच ऑफ द फॉलोइंग साई रीजनल सेंटर। फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस साई क्षेत्र केंद्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत एक पैरा सेंटर की स्थापना करी है? ये करी है गांधीनगर में। अब इसमें क्या है ना, जो खेलो इंडिया योजना के वर्टिकल विकलांग व्यक्तियों के बीच, ठीक है, ये मेनली है डिसेबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई है, इसमें एथलीट तो भाग ले ही पाएंगे। 29 पैरा एथलीट की पहचान करी गई है, जिसमें उन लोगों को प्रति माह 10,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी पहल है, ये बहुत ही अच्छी पहल है उन लोग के लिए, जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं या जितने भी विकलांग व्यक्तियों के बीच खेल खेलते हैं वो लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छी पहल करी है गांधीनगर ने। ठीक, नेक्स्ट है अपना द 40 इंडियन साइट टू बी इंस्क्राइब ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल राज्य कौन सा है? ठीक, तो ये है अपना गुजरात। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, धौलावीरा और रामप्पा मंदिर, धौलावीरा और रामप्पा मंदिर सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूची में नवीनतम जोड़ हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा अभी इनको जोड़ा गया है। ठीक है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का और धौलवीरा गुजरात, ये गुजरात का है, और ये कहाँ बताया मैंने, तेलंगाना का, जो 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। ये दोनों नए, धौलावीरा गुजरात का और रामप्पा तेलंगाना का, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। ठीक है, और 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 38 थी, फिर ये 2 ऐड करके 40 हो गई। ठीक है, ये 2 ऐड करे तो 40 हो गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव नॉट रिसीव द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2021। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 नहीं मिला है? पहले मैं बताती हूँ जिनको मिला है उनको किस फील्ड में मिला है। डॉक्टर अमित सिंह को, ठीक है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, IIT बेंगलुरु, मतलब बायोलॉजिकल फील्ड में मिला है इनको। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस कैटेगरी में मिला है, बायोलॉजिकल साइंस कैटेगरी में मिला है अमित सिंह जी को। ठीक, सारा धीरे धीरे बताती रहती हूँ। फिर है हमारा विनोय कुमार सैकिया। विनोय कुमार सैकिया को किस में मिला है? ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप। ठीक, मतलब इनको मेनली अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लैनेटरी, जो इनकी रिसर्च करते हैं उस पे मिला है। अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लैनेटरी साइंस कैटेगरी में मिला है इनको। ठीक, फिर बात करते हैं हम अनीश घोष की। अनीश घोष को किस में मिला है? मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई से बिलोंग करते हैं, मतलब इनको मैथमेटिकल साइंस कैटेगरी में मिला है। तो इन तीनों को तो मिल गया ना। अब नॉट पूछ रखा है किसको नहीं मिला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो अपने धीरज कुमार को नहीं मिला। धीरज कुमार इज द राइट आंसर। बाकी तीनों का मैंने बता दिया किस किस फील्ड में मिला। ठीक, next question is which institute developed a digital certificate using the blockchain driven technology which was give digital certificate to 61 winners of PMRBP 2021 and 22 by the Prime Minister। ठीक, अब ये क्या है? ये है अपना प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके एक डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किया जो कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल, ये है पुरस्कार। ठीक है,
पुरस्कार 2021 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र देना था। ठीक है, अब डिजिटल बहुत चल रहा है, आपको पता है, तो अब डिजिटल सर्टिफिकेट लॉन्च किए गए हैं। तो ये अवार्ड मिला है IIT कानपुर को। तो 61 विनर्स थे इसमें, 61 विनर ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार, जिनको क्या मिला, गॉट डिजिटल सर्टिफिकेट, जिनको डिजिटल सर्टिफिकेट मिला जिसमें ब्लॉकचेन ड्राइवन टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022 to 23, which among the following is not one of the 7 engine of economic growth under PM गति शक्ति? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन PM गति शक्ति के तहत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से नहीं है? ठीक है, अभी रिसेंटली PM गति शक्ति आया था, इसका बजट आया था, इसमें 7 इंक्लूडेड थे। ठीक है, 7 इंजन इंक्लूडेड थे। वो 7 इंजन कौन कौन से थे, ध्यान से सुनना। रोड, रेल रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया। देखो, रेलवेज बताया मैंने, पोर्ट्स बताया, रोडवेज बताया, कम्युनिकेशन नहीं बताया, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन ऐड नहीं है। यही पूछ रखा है कि कौन 7 इंजनों में से नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं था। बाकी रोड है, रेल रोड है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर वेव है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कम्युनिकेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, क्वेश्चन भी ध्यान से सुनिया करिए, ये कौन से में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जियोर्जियो पैरिसी वॉन द नोबेल प्राइज 2021 इन। जियोर्जियो पैरिसी ने नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब जियोर्जियो पैरिसी जो हैं वो 4 अगस्त 1948 को बॉर्न हुए थे। इनके बारे में पूछ सकते हैं ये भी कि कब बॉर्न हुए थे, क्योंकि इस बार इन्होंने जब पुरस्कार जीत रखा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC में, अभी हाल में ही CGSL में आया हुआ है कि इन्होंने कौन से फील्ड में जीता है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि जन्म कब हुआ, 4 अगस्त 1948 को। ये एक इटालियन फिजिस्ट थे। इन्होंने मेनली क्वांटम थ्योरी वगैरह पे काम किया है। ठीक है, हर किसी ने सुना होगा क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्टैटिकल मैकेनिक्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इन सब पे काम किया है इन्होंने। ठीक है, और ये मेनली अपने किस लिए जाने जाता है, इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर, ये प्लानिटरी स्केल्स की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, इटालियन फिजिसिस्ट थे, तो इनको फिजिक्स पे ही मिला हुआ है पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 फॉर हर फर्स्ट बुक अ बर्निंग पब्लिश इन 2020। 2020 में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसने जीता है? अपनी मेघा मजुमदार ने। ठीक है, मेघा मजुमदार ने बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी है बर्निंग, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला था। Next question is, the Indian Railway has completed the world highest railway arc bridge over the Dash River in Jammu Kashmir. भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में डैश नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया है, पूरा कर दिया है। तो कौन सी नदी के ऊपर? तो देखो, भारत जल्द ही रेल यातायात के लिए कश्मीर में चिनाब रिवर पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज खोल रहा है, चिनाब में। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर। तो जो चिनाब रेल ब्रिज भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच एक भारतीय रेलवे स्टील और कंक्रीट का मेहरामदार पुल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी कितनी हाइट होगी, क्या होगी? हाइट होगी इसकी 359 मीटर और 1178 फीट की ऊंचाई पे चिनाब नदी तक फैला होगा ये। ठीक है, जो कह रहे हैं कि पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा होगा। ठीक, पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा होगा बोल रहे हैं। तो ये चिनाब नदी के ऊपर खुल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 वाज हेल्ड इन विच सिटी। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 के शहर में आयोजित किया गया। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। इसका उद्घाटन जो अपने झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल ने किया था। ठीक है, तो ये अपना जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ 2021 अभिनंदन सरोज नेशनल अवार्ड।
अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? अपर्णा सीता सन जी। ठीक है। और अपर्णा सीता सन ये एक कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यक और कोरियोग्राफर शिक्षक हैं ये एक। ठीक है। वह भारत के कई शास्त्रीय नृत्य रूप में से इन्होंने काम किया हुआ है। 2021 में शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए उनको अभिनंदन सरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब अभिनंदन सरोज नेशनल अवार्ड है क्या? ये मेनली नृत्यों को मिलता है, जो डांसर्स होते हैं उनकी नृत्य कला प्रदर्शन और भारत के पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूपों के संरक्षण में दिया जाता है। ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत सरोजा, ऐसा पूछ सकते हैं कब से शुरुआत हुई अगर किसी को मिला हुआ है इसमें, सरोजा वैद्यनाथन के जन्मदिन पर की गई थी। ठीक है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये उन लोग को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही योगदान दिया हो अपने नृत्य कला प्रदर्शन में और भारत के जितने भी कल्चरल शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें। ठीक है। तो इस बार अपर्णा सतीसान जी को मिला। ठीक है। एक कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्य कोरियोग्राफर शिक्षक हैं ये एक। Say in July 2021, in which state and union territory did the Ministry of Social Justice and Empowerment launch the Samaji Adhikarita Shivir for the distribution of assets, device and aid to दिव्यांगजन? जुलाई 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगजन को साहित्य उपकरणों और सहायता के वितरण के लिए समाजी अधिकारिता शिविर की शुरुआत की है? ठीक है। यह हुआ है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया बहुत ही अच्छी पहल है ये भारत सरकार द्वारा, जिसमें उन लोगों ने जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, ठीक है, दिव्यांगजन हैं, जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, उनको उन्होंने जितने भी सहायक उपकरण हैं, उनकी नेसेसरी सामान है उनकी, ठीक है, जितने भी उनके डेली यूज़ का सामान या नेसेसरी सामान है, सहायता उपकरण, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। बहुत ही अच्छा शिविर लगाया उन लोगों ने, ये काफ़ी प्रोत्साहन करने वाली बात है, ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है द 13 ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय। 13 OSCC ODI क्रिकेट विश्व कप का आयोजन डैश द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये अपने इंडिया के द्वारा किया जाएगा। क्या है? भारत 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2023 पुरुषों का ICC क्रिकेट विश्व कप होगा जो कि 13th एडिशन होगा। ठीक है। जिसकी मेजबानी अक्टूबर नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा की जाएगी। यह पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरीके से भारत में आयोजित किया जाएगा। कह रहे तो काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में होने वाला है। ठीक है। 13th एडिशन है, इंडिया कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Launched in April 2021, the PM Umeed scheme aimed to provide skill training to around 3 lakh youth to become entrepreneur. The tenure of scheme is up to। अप्रैल 2021 में शुरू की गई पीएम उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? 2025-26 तक है। ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, कोरोना टाइम चला था, लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारे प्राइवेट वाले घर आ गए थे, जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनका नहीं, जितने भी प्राइवेट वर्कर्स थे, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या कहीं फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे थे, सब अधिकांश लोग घर आ गए थे। तो उन लोगों ने शुरू किया था अपना खुद का बिजनेस। अगर किसी के पास अच्छी स्किल है तो बहुत ही अच्छी बात है, एंटरप्रेन्योर, खुद की अपनी स्किल है, तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें अपने भारत सरकार ने बहुत उनकी मदद की थी। तो वही बात चल रही है कि कब से कब तक इसका टाइम पीरियड होगा, कब तक टाइम पीरियड होगा इसका। तो केंद्र सरकार देश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, मतलब खुद डिपेंड होने के लिए, अपने खुद के बॉस बनाने के लिए अगले 5 वर्षों तक 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इससे हमारी बेरोजगारी भी खत्म होगी थोड़ी। ठीक है। उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, सरकार की पीएम उम्मीद योजना, यह प्रधानमंत्री उद्यमिता विकास योजना वर्ष 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। कह रहे हैं पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। यह 2025-26 तक 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, अपने खुद के पैरों पे खड़े होकर अपना बॉस बन सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें 25 से 26 तक। नेक्स्ट है अपना, हाउ मेनी प्लेयर्स
were honored with the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021। 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 12 एथलीट्स को। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 में 12 एथलीटों ने आगे आकर सोशल मीडिया पे अपना आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उनको वो पुरस्कार मिला हुआ है। अब जैसे एथलीटों में संख्या है, मैं एक बार रफ थोड़ा बता देती हूँ। जैसे भाला फेंक खिलाड़ी हैं अपने नीरज चोपड़ा, पहलवान है रवि दहिया, टीम इंडिया फुटबॉल के कप्तान हैं सुनील छेत्री, महिला टीम के हैं जो अपने महिला टीम की मिताली राज हैं, पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है प्यार सेज, और मुक्केबाजी वाली है लवलीना ब्रोहिन। इन सबको मिला, अगर लिस्ट तो लंबी है 12 की, मैं सबको बताते रहूँगी तो वो हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो फिलहाल अभी 12 को मिला है, आप ये जान लीजिए, ठीक है, 12 लोगों को मिला है। नेक्स्ट है अपना प्रीतम रानी सिवाच हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2021 द्रोणाचार्य अवार्ड कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ। प्रीतम रानी रिवाज जिन्होंने प्रतिष्ठित 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया, किस क्षेत्र से हैं वो? ठीक है, वो है अपनी हॉकी से। हॉकी से। अब ये प्रीतम रानी सिवाच इतनी फेमस क्यों हो रही हैं, अब देखते हैं। इन्होंने 17 साल बाद फिर से शुरू किया अपना काम, ठीक है, 17 साल बाद इन्होंने फिर से काम शुरू किया और ये अर्जुन पुरस्कार जीता। इन्होंने क्या करा, खिलाड़ी भी और एक कोच दोनों के रूप में इन्होंने कार्य किया और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। इन्होंने, इनकी मैरिड हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने ऐसी इंटरव्यू में एक बार बात बोली ये चीज़ कि उन्होंने अपने पति को बोला होगा कि उन्होंने बोला, मैंने अपने पति से पूछा क्या क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए उस मैदान का उपयोग करना एक अच्छा विचार था? तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि सिवाच के पति कुलदीप, जो कि वो भी ऑलरेडी एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, तो उन्होंने बोला वो अपने पूरे करियर में उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है उनके हस्बैंड ने। तो उन्होंने लगा नहीं, उनके हस्बैंड ने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको बड़ी बुरी सी लगी उनकी बात, ठीक, उन्होंने नज़रअंदाज सा कर दिया अपनी वाइफ की बात, ये चीज़ तो उनको बड़ा बुरा सा लगा। तो इसीलिए सिवाच कहती हैं कि मैं बड़ी आहत सी हो गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने फैसला किया चाहे कुछ भी हो जाए, अब ने मुझे पति से भी लड़ना पड़े, मैं हॉकी टीम के लिए काम करूँगी तो करूँगी। इस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत करी और 17 साल बाद, बहुत बड़ी बात है, 17 साल बाद वो फिर से मैदान में उतरी और उन्होंने इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेकर ही मानी 2021 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसी स्टोरीज काफ़ी मोटिवेटेड होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, तब आती हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बन ही जाता है इनसे, है नहीं। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2021 किरण रिजिजू was made the cabinet minister and given the charge of which of the following ministries। जुलाई 2021 में किरण रिजिजू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है उनको? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, ठीक है, कानून एंड राज्य मंत्रालय का दिया गया है किरण रिजिजू जी को। मैंने पूरी कैबिनेट मिनिस्टर पे एक डिटेल में लिस्ट लाई थी, जिसने नहीं देखी तो फिर देखिए जरूर, वो बड़ी शर्म की बात है अगर आपने नहीं देखी तो, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी हेल्पफुल है और ऐसी धाकड़ वीडियो बनाई है मैंने वो आप लोग के लिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर आपने किसी का भी नाम सुना आपके बिल्कुल माइंड में फिट बैठ जाएगा कि ये इसका है करके, ठीक है, ये इस मंत्री का याला कैबिनेट है जो भी, ठीक, जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिलहाल हम आगे बात करते हैं। एट विच प्लेस द 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI सेंटर इनॉग्रेटेड ऑन 17 सितंबर 2021। 17 सितंबर 2021 में 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? कोहिमा, नागालैंड में। तो कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61, यहाँ तो पहला है लेकिन भारत का 61 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र का उद्घाटन किया गया है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, विंटर ओलंपिक 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी इटली के द्वारा, ठीक है। तो इटली 2026 शीतकालीन ओलंपिक की साइट के रूप में चुना गया है, ठीक है, चुना गया है ये, इस बार इटली मेजबानी करने वाला है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, इन विच ईयर डिड क्लासिकल वोकलिस्ट रशीद खान रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रशीद खान को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? 2022 में, ठीक है।
तो जो अपने ये हैं अपने राशिद खान जी वोकलिस्ट हैं, ये हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में से एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, बहुत ही फेमस संगीतकार है, बच्चों ने सुना भी होगा राशिद खान जी नाम। उन्हें 2006 में पद्मश्री के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अभी कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2022 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इनको 2006 में मिला था, ठीक है, पद्मश्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट यूजिंग अ वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी कमीशन बाय द इंडियन आर्मी इन अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा कमीशन वैनोडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करने वाले पहले हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? क्षमता पूछ रही है कितनी है? 57 kVA है, ठीक है, 57 के। तो भारतीय सेना ने हाल में ही सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में पहला हरित और ऊर्जा दोहन संयंत्र शुरू किया है। फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्टार्ट किया है। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। उनको बेनिफिट्स होगा इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। प्लांट की क्षमता 56 kVA है बोल रहे हैं, ठीक है। इसे IIT मुंबई के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, मतलब उसके सहयोग के साथ बनाया है, IIT मुंबई के सहयोग के साथ बनाया है। 16,000 फीट के ऊपर इसे इंडियन आर्मी वालों को काफ़ी हेल्प होगी कह रहे हैं। 57 kVA इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है, सिक्किम में बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ बायो ब्रिक फ्रॉम एग्रो वेस्ट वॉज इनॉग्रेटेड एट। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? IIT हैदराबाद में, ठीक है। तो कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद, पहली है तो अपने में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हैदराबाद में किया गया, IIT हैदराबाद में। नमूना जो है कह रहे नमूना भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्पित जैव ईंटों से बना हुआ है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है इसको। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बिल्ड किया गया है ये, ठीक है। तो कहाँ इसका शुरुआत हुई? IIT हैदराबाद में सबसे पहले, ठीक। नेक्स्ट है अपना, Which of the following person from the military nursing service had been awarded the National Florence Nightingale Award 2020? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ब्रिगेडियर SV सरस्वती को, ठीक है। सैन्य नर्सिंग सेवा, इन्होंने नर्सिंग सेवा में बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई है। सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV श्रीवास्तव को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो एक नर्स प्राप्त कर सकती है। राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने एक नर्स प्रशासक के रूप में उन्हें योगदान दिया था, तो ये उन्हीं लोग को मिलता है जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस में जिन्होंने भी नर्सिंग में बहुत अच्छी योगदान निभाया होता है, ठीक है। तो इस बार ब्रिगेडियर SV श्रीवास्तव जी को मिला हुआ है, ठीक। तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो कि SSC CGSL और RRB NTPC में आए हुए हैं। उम्मीद करते हो आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे इनमें से क्वेश्चन। मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्पफुल लगी नहीं लगी, मैं ऐसी और सीरीज लेकर आऊँ नहीं आऊँ जरूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।